इस वीडियो में मैं आप लोगों को नीट में तुक्का मारने का सही तरीका बताऊँगा। अब देखिए कुछ लोग ये कहेंगे कि आप तुक्का मारना क्यों सिखा रहे हैं? तो देखिए आपको बता दें कि चाहे नीट एग्ज़ाम हो, चाहे जेईई हो, चाहे यूपीएससी हो, हर कोई लास्ट में तुक्का मारता ही मारता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप सब के सब क्वेश्चंस में तुक्का मार के आएँ, बट एट द एंड सभी लोग तुक्का मारते ही मारते हैं। कोई कम क्वेश्चंस में मारता है, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस में मारता है। तो इसीलिए मैं आपको तुक्का मारने की सही टेक्निक बताऊँगा इस वीडियो में। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने 46 वाले क्वेश्चन में ए आंसर फिल किया है, 46 वाले क्वेश्चन में ए आंसर फिल किया है, तो लोग क्या करते हैं कि अगर 47 वाले में उनको तुक्का मारना है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि 46 में अगर ए सही है तो 47 में कभी भी ए सही नहीं होगा। तो वो लोग किस में से चूज़ करते हैं, तो वो लोग या तो बी लगाते हैं, या तो सी लगाते हैं, या तो डी लगाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? कभी भी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से ये जज नहीं करना है कि नीचे वाले का आंसर क्या होगा या क्या नहीं होगा, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 46 का आंसर ए है तो 47 का ए नहीं होगा, ठीक है? तो कभी भी ऊपर वाले आंसर से ये जज नहीं करना है कि नीचे वाले का आंसर क्या होगा, ठीक है? नेक्स्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मैंने नीट के सभी जो सेट्स हैं प्रीवियस 2-3 सालों के, उनको जब मैंने उठा के देखा तो मैंने उसमें देखा कि उनमें से ज़्यादातर आंसर बी एंड सी के सही है, ठीक है? ज़्यादातर, ठीक है? ज़्यादातर आंसर बी एंड सी वाले सही है। सो जब भी हम एग्ज़ाम में तुक्का मारने जाएंगे तो हम लोग ए और डी में हम लोग थोड़ा कम तुक्का मारेंगे इन कंपेरिजन टू बी एंड सी। अब नेक्स्ट चीज़ और एक बात आप जान लीजिए, मान लीजिए आपने बायोलॉजी के एंड केमिस्ट्री के काफ़ी सही क्वेश्चंस सही कर लिए हैं और आपको पता है कि इसमें जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं लगभग सही है, ठीक है? अब फिजिक्स में तुक्का मारना है, ठीक है? नीट में मैक्सिमम लोग फिजिक्स में तुक्का मारते ही मारते हैं। अब आपको अपने पेपर के बायोलॉजी वाले आंसर को देखना है। मान लीजिए इन दोनों में आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं ए एंड बी, ठीक है? आपने जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के सही किए हैं उनमें से आपको ज़्यादातर आंसर ए एंड बी दिख रहे हैं, तो आप कोशिश ये करेंगे फिजिक्स में जो आप तुक्का मारने जा रहे हैं उसमें से ज़्यादातर ऑप्शन आप सी को चूज़ करेंगे, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि जब भी आप तुक्का मारने जा रहे हो, ठीक है, तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चंस में तुक्का मारना है। मान लीजिए 10 में से आपका 8 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, मान लीजिए, ठीक है? ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है? बहुत ही आपकी किस्मत खराब होगा तभी आपके 10 में से 8 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस गलत हो गए और 2 ही क्वेश्चंस आपके सही हुए, तो आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन में आपके 8 मार्क्स बने, ये आपके 8 क्वेश्चंस गलत हो गए, ठीक है? तो हमारा ना ही फ़ायदा हुआ ना ही घाटा हुआ, ठीक है? तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चंस में तुक्का मारना, ठीक है? अगर गलती से आपके 8 के 8 भी गलत हो गए और 2 ही सही हुआ फिर भी आप माइनस में नहीं जाएंगे। अब एक बार हम लोग इन सब चीज़ों को कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है? तो कभी भी आपको ऊपर वाले आंसर से नीचे वाले आंसर को जज नहीं करना, यानी कि आपने अगर 46 का आंसर ए लगाया तो 47 का आप सोचेंगे अगर इसमें ए सही है तो इसका ए कभी भी सही नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? और एक चीज़ मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर्स मैंने उठा के देखे सभी सेट्स में, उनमें बी एंड सी ऑप्शन ज़्यादा ट्रू है, उनमें से बी एंड सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है इन कंपैरिजन टू ए एंड डी ऑप्शन, ठीक है? तो कभी भी जब हम लोग तुक्का मारने जाएंगे तो हम लोग बी एंड सी ऑप्शन पे ज़्यादा तुक्का मारने की कोशिश करेंगे इन कंपैरिजन टू ए एंड डी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगभग सभी से हो जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है? तो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आप सही कर ले जाते हैं तो उनको आपको ध्यान से देखना है। अब जो ऑप्शंस बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के ज़्यादा सही है वो ऑप्शंस आपको फिजिक्स में नहीं टिक करने हैं, ठीक है? मान लीजिए ज़्यादातर ऑप्शन आपके बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में ए एंड बी सही है, तो आपको कोशिश करना है कि जब फिजिक्स में आप तुक्का मारने जा रहे हैं तो सी एंड डी में से ही चूज़ करें, ठीक है? सी एंड डी ही में से चूज़ करें। नेक्स्ट देखिए जब भी आप तुक्का मारने जा रहे हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन में तुक्का मारें, ठीक है? उससे ज़्यादा भी मार सकते हैं लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन में आप तुक्का मारें, क्योंकि 10 में से अगर आपके 8 भी गलत हो गए और केवल 2 ही सही हुआ फिर भी आप नेगेटिव में नहीं जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आप अगर फॉलो करेंगे तो आप पॉजिटिव में ही रहेंगे, ठीक है? वो कभी भी ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन नेगेटिव में आप नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच।